नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल खबर। सोशल मीडिया पे आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवा रहे हैं जो सीमांचल का नाम रोशन कर रहा है और पूरे देश भर में एक मैसेज गया। आदित्य जी एक ऐसे परिवार से आते हैं जो सीमांचल का सुदूर और पिछड़ा इलाका है, और यहाँ से इनके फादर कॉलेज के प्रोफेसर हैं, जो किसान कॉलेज हैं बिहार के गवर्नमेंट के, और उस पे जो है वित्त रहित हैं, उनको वेतन भी समय से नहीं मिलता है। उस पे भी कुछ कंडीशन वगैरह है, तो सरकार अपने हिसाब से काम करवा रही है। ऐसे में आदित्य जी का जो बैकग्राउंड की बात कर लें, बहुत स्ट्रगल करना पड़ा इनको, और ये इनकी जो है बेसिक एजुकेशन है वो उनके ननिहाल से मिला है। फिर उसके बाद जो इनकी सिलसिला है वो लगातार जारी रहा। आदित्य जी 4 बार क्रॉस कर जाते हैं, 5वीं बार इनका सफलता मिल जाती है। 5वीं बार मिली है ना? चौथी बार। तीसरी बार क्रॉस करने का, चौथी बार में इनको सफलता मिलती है। और उसके बाद इनकी जब सफलता के पीछे की जो राज जब ये अपने घर पे बताते हैं, तो इनके माता पिता, चाचा और अन्य लोग भी इसमें खुशी इज़हार करते हैं, और इनके भी मन में होता है कि अब बेटा घर आ जाए तो शायद एक झलक देख लूँ, और रौनक ही बदल जाती है पूरी। उसके बाद जब ये घर आते हैं तो पूरी एक वीडियो आती है सामने, मेहंदी कार्ड और लोगों का माला और फूल झलकते हुए नजर आते हैं। और आदित्य जी का वीडियो जो है वायरल होती है, और पूरे देश भर में ये मैसेज जाता है। सुदूर इलाका, पिछड़ा इलाका है सीमांचल का किशनगंज, और यहाँ से कोई बच्चा अगर कामयाब होता है तो बहुत बड़ी उपलब्धि है सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर बिहार की। आदित्य जी, जब आपकी रिजल्ट आई और आप खुशी का इजहार अपने माता पिता के साथ किया, फिर आपको क्या गाइडलाइंस मिली? और बचपन में तो जो डांट पड़ी होगी तो वो पड़ी है ही है। उसके बाद फिर आपके चाचा भी आपके साथ रहे हैं, तब और अब में कितना अंतर दिख रहा है आपको? अरे देखिए, परिवार वालों के लिए तो हम अभी भी वैसे ही बच्चे ही हैं। हाँ, उनके लिए तो उनका तो पूरा हक है कि जब मन करे वो डांट दें, चाहे पहले था या अब था, है ना। रिजल्ट आने के बाद वही है कि जो भी मेहनत करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, परिवार में या परिवार के बाहर, जो लोग मेहनत करते हैं और उनको मेहनत का फल मिलता है, सबको अच्छा लगता है ना। उसी तरह यहाँ पे भी सबको अच्छा लग रहा है, तो वही है। कितनी बार अपने एग्जाम्स में बैठा और क्रॉस क्रॉस कर गया, फिर उसके बाद चौथी बार जो है आपको सफलता मिल गई, तो 3 बार जो क्रॉस हुआ किस रीजन से हुआ? इसके पीछे की वजह क्या थी? देखिए, इसमें तो जैसे 3 स्टेज होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो प्रीलिम्स ही पहला बार में नहीं निकला, और बाकी 2 बार में मेंस निकला था। बट फिर एक बार इंटरव्यू कॉल नहीं आया, एक बार आया तो फिर इंटरव्यू होने के बाद कम नंबर थे, तो नहीं हुआ। अल्टीमेटली फिर इस बार निकला है। तो वही है कि नंबर कम रह जाते थे किसी न किसी स्टेज में, तो उस वजह से रह जाता। उन कमियों को आप ढूंढ रहे थे कि आखिर मैं पीछे क्यों रह गया, कहाँ वजह रह गई, किस जगह छूट रहा हूँ मैं, या फिर क्या कमजोरी रह गई मेरे अंदर? हाँ, बिल्कुल। लाइक कमियों को तो ढूँढ के दूर कीजिएगा, तभी आप आगे सफल हो पाइएगा। तो वही है, जैसे कि प्रीलिम्स नहीं निकला, तो किस वजह से नहीं निकला? क्या किस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो रहे हैं? मेंस में लिखने का काम है, तो आपको लिखने का जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए समय के अनुसार, उतना अच्छा है आपके लिए। इंटरव्यू में फिर अपने पर्सनैलिटी को आप किस तरह से प्रोजेक्ट कर पाते हैं, कैसे जवाब दे पाते हैं, वो सब पे मेहनत करना, मॉक इंटरव्यू वगैरह देना, तो ये सब सब करके फिर जा करके सफलता जब मिली। मॉक इंटरव्यू करते थे, जब अधिकारी लोग बैठते थे साथ में, तब उस टाइम नहीं लगता था आपको कि हम फेस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या फिर अंदर से होता ना डर जैसा होता था कि वहाँ पे क्या पूछेगा, कैसा होगा? हाँ, शुरू-शुरू में तो लगता है, क्योंकि उतना पब्लिक एक्सपोज़र भी नहीं है, तो शुरू-शुरू में तो इतने बड़े अधिकारी लोग बैठ कर के जो लेते हैं मॉक इंटरव्यू, तो लगता है। बट फिर वो पता है आपको कि अगर आप सहम जाएँगे, तो आपका आंसर पे इफ़ेक्ट होगा, है ना? और फिर आपका पर्सनैलिटी उतना निखर के नहीं आएगा। तो वही धीरे-धीरे देने से ही वो जो चीजें वो, आने लगी। हाँ, वो जो बंधन है, वो जो डर है, वो टूटता है। हाँ, उसी में वो लोग हेल्प करते हैं अच्छे से। वही चीज़ फाइनल इंटरव्यू में भी काम आता है। जब आपका इंटरव्यू फाइनल, जब आपका रिजल्ट आ गया, उसके बाद सब जगह मैसेज पहुंच गया कि भाई अब आदित्य झा जी हैं जो पास पास आउट हो चुके हैं, अब उनको जो है, जो उनका लक्ष्य था वो पूरा हो गया है। ऐसे में जब घर पे आप खबर करते हैं माता पिता को, माता पिता जी का क्या, फोन पे क्या बात होती है, क्या बोलते हैं, पहले क्या बोलते हैं? सबसे पहले तो सीधा पिताजी को फ़ोन किए, और तो यही बोले कि पिताजी, आईएफएस फॉरेस्ट सर्विस निकल गया है। तो यही बोले, बस इतना ही बोलना था। पिताजी भी खुश। फिर मम्मी को फ़ोन किए, मम्मी को बताए, फिर तो बाकी लोगों को पता चल ही गया। पिताजी उस टाइम नहीं बोला कि बेटा तुम आ कब रहे हो? ये होता है ना कि भाई अब सुन लिया तो बेटा तुम आ रहे हो या हम लोग आ जाएं, ऐसा नहीं बोले? मतलब उनको, मतलब मेरे पिताजी भी शुरू से स्थिर रहे हैं। मतलब धीरज रखे अपने अंदर। हाँ, तो ये सब बातें तो बाद में हुई कि कब आना है, नहीं आना है। उस समय तो बस इतना ही था कि
जानना है और फिर बाकी जो आसपास लोग हैं उनको भी बताना है, तो वही है। अब बचपन में डांट डांट कितनी पड़ी है माता जी से? चाचा है आपके, बहन है, बहन से तो झगड़ना ही होता ही था आपका, अभी भी बात हो ही रहती है इसी बात पे। चाचा या फिर चाची हैं, माता पिता हैं, इनसे कभी डांट वाट पड़ी है कभी? पड़ा है, मतलब थोड़ा बहुत बदमाशी तो चलता है। बदमाशी अगर आप बचपन में करें नहीं तो फिर मजा का लाइफ। हाँ तो होना ही चाहिए थोड़ा बहुत। बचपन का कुछ ऐसा याद आ रहा है कि जो चाचा ने कहा होगा कि बेटा ऐसा नहीं ऐसा करना था, वो ऐसा कुछ याद है आपको? ऐसा कुछ एकदम विशेष करके तो नहीं याद है, क्योंकि स्टडी स्टडी को लेके कभी कुछ बोले नहीं? नहीं, पढ़ाई को लेकर के तो नहीं बोले उतने लोग, क्योंकि पढ़ाई मतलब मैनेज कर लेते थे हम। अच्छा, मैनेज कर लेते हैं। कभी होता था ना कि चलो स्टडी का टाइम है, बैट क्रिकेट खेलने निकल गया, बैट बॉल लगे? ये तो ज्यादातर नहीं होता था, पिताजी से सुनते थे। जब गर्मी की छुट्टी में आते थे तो पिताजी का कहना रहता था कि थोड़ा बहुत पढ़ लो, है ना। बट उसमें गर्मी की छुट्टी में पूरा ही मस्ती करने लगते थे। जाहिर सी बात है, गाँव में आने का तो मतलब कुछ और ही माहौल हो जाता है ना। सारे अड़ोस पड़ोस के भाई भाई जो भी मिल जाते थे, अरे चलो यार खेलते हैं, देखा जाएगा, अब पढ़ना तो है ही है फिर। तो उस बीच में सिस्टर से आपका कैसा रहा कोऑर्डिनेशन? होती थी कि नहीं कुछ? सिस्टर से बचपन में तो तू मैं वाला ही रहा है ना। चाहे वो कोई भी चीज खिलौना को लेके हो जाए या पढ़ने वढ़ने को ही लेके हो जाए, एक दूसरे का टांग खींचने को लेके हो जाए, तो वो तो थोड़ा बहुत चलता ही था। जैसे कि सिस्टर जब आपकी बड़ी हो गई, अब शादी हो गया है, मिलना लंबे समय पर होता होगा, तो कभी लगता है कि बचपन में जो था बहन अब उस तरह से बहन नहीं हो पाई, आ पा रही है? हाँ, मतलब जैसे वो उसका भी अब शादी हो गया तो उसका भी एक परिवार, एक और अलग परिवार हो गया है। तो हाँ, और मेरा भी अपना तैयारी में व्यस्त रहते थे तो कम हो गया है पहले से। धीरे धीरे तो समय कम हो ही जाता है सबको, तो बाहर नौकरी करने लगते हैं या अपना तैयारी करने लगते हैं, तो वो तो लगता है, खलता तो है ही कि समय कम है अपनों के लिए। अदित्य जी, आपने कहा कि जब आप स्टडी कर रहे थे तब आपको जॉब भी करना पड़ा और आपने कंप्यूटर साइंस करके फिर जॉब वॉब स्टार्ट किया। फिर उस टाइम आपको ये नहीं लगा कि फिर मैं जॉब कर रहा हूँ, फिर मैं जाऊंगा तो उधर भी जाना चाह रहे हैं, तो कुछ ऐसा मोटिवेट नहीं हुआ कि सही दोनों चीज कैसे करें, या फिर कर पाए कि नहीं पाए? देखिए, ये जो करना था ये तो पहले से डिसाइडेड था। पहले आपका लक्ष्य? हाँ, मतलब कॉलेज में ही सोच लिए थे। बट ऐसा था कि अब कॉलेज में आ चुके हैं, इतने अच्छे कॉलेज में आए आईआईटी में, तो मेरे घर वाले भी बोले कि थोड़ा एक्सपीरियंस ले लो, क्योंकि यूपीएससी बहुत रिस्की भी है। बहुत लोगों का इतना मेहनत करने के बावजूद भी नहीं होता है, तो वो बोले कि थोड़ा एक्सपीरियंस ले लो 3 साल का अराउंड, और फिर तुम उसका तैयारी करना। अगर मान लो नहीं हुआ किसी भी वजह से तो फिर तुम वापस, तुम्हारे लिए आना भी आसान हो जाएगा। प्रैक्टिकल एक डिसीजन था वो, तो वैसे ही किए हम। तो प्रैक्टिकल सोच में आपको पता है कि अब लग रहा था ज्यादा साल हो रहा है तो वापस भी शायद वापस चले चले जाए। जाना चाहिए हाँ, था। तो मगर वापस तो गए नहीं आप, जहाँ आपका लक्ष्य था वो लक्ष्य पूरा आपको मिल गया, तो लक्ष्य तो पूरा हो गया और आपके जो सपने थे वो पूरे हो गए। यहाँ को लेकर अपने सुदूर गांव को लेकर क्या सोच रखते हैं? सीमांचल को लेकर क्या सोचते हैं? सीमांचल के बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनको लेकर क्या सोच रखते हैं आप? यहाँ के लिए तो हम यही सोच रखते हैं कि यहाँ पे जितना जल्दी और जितना अच्छा शिक्षा मिले, क्वालिटी शिक्षा मिले, क्वांटिटी के साथ क्वालिटी भी उतना ज़रूरी है बच्चों के लिए। और शिक्षा के साथ गाइडेंस भी ज़रूरी है। गाइडेंस के लिए जो लोग यहाँ से अच्छे से निकल रहे हैं, अच्छी नौकरी पकड़ रहे हैं, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो जाए या सेंट्रल लेवल पे हो जाए या प्राइवेट सेक्टर में हो जाए, तो वो लोग जो हैं वो पीछे जो जितने भी लोग हैं, युवा हैं या लड़कियां हैं, जो भी उन सबको गाइड करें, माता पिता भी सहयोग करें, क्योंकि यहाँ से आपको पता है कि आउट माइग्रेशन बहुत है 10th और 12th के बाद। थोड़ा सा पेशेंस रखें, थोड़ा सा तो आपको भी मतलब कुर्बानी देना पड़ेगा तभी हो पाएगा। हाँ, तो घर वालों को भी थोड़ा कुर्बानी देना पड़ेगा, तभी आप जो है मतलब आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, पूरे क्षेत्र में विकास होगा। तभी आपका क्षेत्र कुछ डेवलप हो सकता है। चलिए, मैं बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इनके चाचा जी दोनों बैठे हुए हैं। बच्चा आपका कामयाब हो गया, कैसा अंदर से खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो। आपको लग रहा है कि सीमांचल का बेटा इतना आगे जा रहा है तो कुछ अच्छा कुछ हो सकता है यहाँ के लिए? अच्छा तो होगा ही। बच्चे पे कितना गर्व है? घर भाई घर तो है ना। चलिए, उनके चाचा हैं। आदित्य को जब बचपन में आप गोद में खिलाए होंगे और अब आज बेटा आपका कामयाब हो गया, कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत अच्छा फील हो रहा है। अपने आप को तो सोचते हैं कि कम से कम जो कभी सोचे नहीं थे वो चीज पूरा कर दिया है लोग, समझे ना। और रहा बच्चे में, ये लोग तो दोनों भाई बहन तो जुड़वा है ना, ये 7 मिनट पहले, ये 7 मिनट पीछे।
7 मिनट के आगे आगे पीछे है, सीजर पर हुआ है, तो जुड़वा है लोग, तो दोनों तो एक ही साथ जिद करता था ना, जो ये लेना है तो एक लेना है, दो लेना है तो दो दोनों को ही लेना है, तीन नहीं लेगा। चलिए, बहन की आंख नम हो गई है, हम उनसे बात कर लेंगे। इधर आ जाइए आप भी, उनकी आदित्य जी की बहन है, हम उनसे बात कर लेते हैं। दोनों भाई बहन की कंपटीशन काफी ये रहा, झगड़े में रहा, और आपकी आंखें भी नम हो गई है भाई के लिए। आज भाई आपका कामयाब हो गया, कैसा फील हो रहा है आपको? सबसे पहले तो मैं बहुत खुश हूँ कि आज मेरा भाई आदित्य झा इतने बड़े पोस्ट पे IAS ऑफिसर बना है। बचपन का उसका सपना था UPSC क्लियर करना, जो आज उसने किया है, इसके लिए मैं उसे बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ। बहुत बहुत बधाई आदित्य झा को, पापा मम्मी को, उनका मेहनत आज सफल हुआ है। उनको गाइडलाइंस करने में सबसे बड़ी अहम भूमिका किनकी रही है? मम्मी की, मम्मी की सबसे ज्यादा गाइडलाइंस रही है। सबसे ज्यादा, क्योंकि मम्मी ही थी जो जिसके जिद पे हम लोग इतने अच्छे मतलब स्कूल में पढ़ पाए, और पापा का भी सपोर्ट रहा, और हम लोग के मतलब इसका मेहनत भी बहुत था, बहुत मेहनत था। मैं कह सकती हूँ कि ही वॉज बोर्न ब्रिलियंट। अच्छा, हाँ, ये बचपन से ही ब्रिलियंट रहा हर चीज में। ये स्टैंडर्ड 1 से फर्स्ट करना स्टार्ट किया, सबसे पहला बार ये स्टैंडर्ड 1 में फर्स्ट किया था, मैं भी थी अंडर 10। तब आपको नहीं होता था कि भाई फर्स्ट कर रहा है, मैं नहीं कर रही हूँ? आपको चिढ़ नहीं होती थी? घर आकर के वो चीज होता था, झगड़ते थे कि नहीं, सब कि नहीं आप फर्स्ट कैसे कर गया, मैं नहीं कर पाई? हाँ, वो सब बोलते थे कि देखो वो फर्स्ट कर गया, तो एक ही साथ हो, वो फर्स्ट किया तुम नहीं की, तो हाँ, चिढ़ लगता था आपको अंदर से? हाँ, लगता था। तो बोलते थे कभी कभी, मतलब बोलते थे इस बार तुम किया, अगला बार देखना हम तुमको पीछे रख देंगे लेकिन वो कभी हुआ नहीं। मगर हुआ नहीं, भाई कामयाब हुआ आपका। हाँ, वो स्टैंडर्ड 1 से जो फर्स्ट करना स्टार्ट किया, वो अभी तक फर्स्ट कर ही रहा है, और भगवान करे और ऊंचाई को छुए और आगे बढ़े, इसका हर सपना पूरा हो जो ये चाहता है। तो भाई से कभी मिलने का दिल करता था तो आती थी, या फिर वही बचपन की तरह ही थोड़ा सा गुस्सा आता था, नहीं अभी नहीं आऊंगी? नहीं, सबसे ज्यादा मतलब कमी खलता था जब मेरा बर्थडे होता था, हम दोनों का जब बर्थडे होता था, जब तो साथ भाई में, रहता तब थोड़ा सा अजीब सा फील होता हाँ, वो साथ में जब हम लोग केक काटते थे, वो शादी के बाद नहीं होने लगा। मेरे शादी के बाद हमको लगता है 4 साल के बाद हम लोग एक साथ मिले थे, जब पहला बार केक काटे थे इसके साथ, तो वो चीज थोड़ा खलता है। छोटी बहन है, फिर भी बहन की आंख नम हो रही है भाई के लिए, सही बात है। जब किसी सुदूर इलाके गरीब घर से बेटा आगे बढ़ता है, तो ये गर्व महसूस होता है कि मेरा बच्चा कामयाब हुआ है और क्षेत्र के लिए कुछ नया हो सकता है। बहन की आंख नम हो गई है भाई को लेकर। ऐसे में जब कोई आगे कामयाबी की ओर बढ़ता है, तो पूरे सीमांचल का गर्व से सीना चौड़ा होता है कि मेरा बेटा आगे बढ़कर देश का नाम रोशन कर रहा है। पल पल खबर के लिए किशनगंज से मिनहास आलम।